हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमल क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी तक वीडियो जो बना रहे थे दोस्तों, वो क्लास 10th का आपको फिजिक्स दे रहे थे, ठीक है। और हम सब फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे थे क्या कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न बिंदुओं पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, जिसमें हम अभी तक 3 कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। एक नंबर से क्या क्या था, हमने एक में वस्तु को अनंत पे रखा था, ठीक है। दूसरा में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा था। तीसरा में हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा था। आज हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, ठीक है, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, इस प्रकार से रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि जब कोई वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरणें जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से गुजरता है जी, वो हमेशा मुख्य फोकस से गुजरता है, ठीक है। ये आपको बात पता है। फिर क्या पता है, फिर पता है क्या, हम सब आपको पता है ना कि हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, लेते हैं 2 प्रकाश की किरण, ठीक है। तो एक ये ले लिया, एक क्या लेते हैं, एक लेते हैं ये वाला कि जो आपका कहाँ से गुजरता है, वो सपोज डेट मान लीजिए कि वो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, इस प्रकार से, ठीक है। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो आपको पता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो पुनः कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर ही वो क्या होता है, लौट जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया। यहाँ से वक्रता केंद्र से निकला और वो कट रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों आपस में प्रतिच्छेद यहाँ कर रहा है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बन रहा है। तो उससे क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो हमेशा यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें हम सब, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, यानी प्रतिबिंब यदि वस्तु को जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। दूसरी बात, हमेशा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यदि हम साइज की बात करें तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। और यदि हम सब वास्तविक और आभासी की बात करें तो हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आपको आया कि यदि वस्तु कहाँ रखेंगी तो ये सब होता है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर ही रखेंगे। ये देखिए हम लिखेंगे नहीं, अब याद रखिएगा, और आपको अब बताना होगा कि कहाँ बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, तो हम सब प्रतिबिंब को मुख्य फोकस पे रखेंगे। तो देखते हैं कि जब प्रतिबिंब है ना, जब वस्तु को कहाँ पे, मुख्य फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5वां कॉन्सेप्ट, जब वस्तु कहाँ पे, मुख्य फोकस पर रखा जाए। ठीक है। चलिए, तो हम सब क्या करते हैं, अब की बार वस्तु को कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं। तो देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो यदि हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे ना, तो एक तो प्रतिबिंब कैसे निकलेगा, प्रधान अक्ष के समांतर। तो आपको पता है क्या कि जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो पुनः कहाँ से, मुख्य फोकस से गुजरता है, इस प्रकार से। चलिए, हम सब एक और किरण लेते हैं, एक लेते हैं किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरता है, उस प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि जब वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरण गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ना वो वक्रता केंद्र पर ही से वो लौटता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि प्रतिबिंब दोनों, ठीक है, आपस में प्रतिबिंब जाकर के कहीं, यहाँ तो नहीं कट रहा है ना, हो सकता है जाकर के प्रतिबिंब कहीं है ना अनंत पे कट जाए आपस में, इस प्रकार से, ठीक है, अनंत में जाकर वो कहीं कटता है। तो यदि हम इसके बाद यदि प्रतिबिंब की प्रकृति करें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर, क्योंकि यहाँ तो कट नहीं रहा है ना। तो ये डॉट जो है ना वो हमेशा अनंत को शो करता है। यदि वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनता है, क्योंकि दर्पण से आगे बन रहा है ना, तो वास्तविक होगा। अब वस्तु की अपेक्षा सीधा कि उल्टा, तो वस्तु की अपेक्षा वैसे क्या बनता है, उल्टा बनता है। और यदि हम साइज की बात करें
तो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि अनंत पर बन रहा है। तो अनंत पर बनने का मतलब क्या है कि वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया कंडीशन कब, जब वस्तु कहाँ रखा गया हो, मुख्य फोकस पर रखा जाए। हम अब क्या करेंगे, और लास्ट कंडीशन क्या है, यदि हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो फिर देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव मतलब पीक के बीच रखा जाए, ठीक है, और ये आपका आपतन दर्पण का क्या है, लास्ट कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, वस्तु कहाँ रखा जाए, वक्रता मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ना। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा वस्तु रखा गया है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, आपका वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इससे निकलेगी प्रकाश कहाँ से, तो एक निकला ऐसे प्रकाश, तो जब प्रधान समांतर आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, हमेशा वो गुजरेगा कहाँ से, मुख्य फोकस से, ठीक है। हमेशा गुजरता है मुख्य फोकस से, इस प्रकार से। अब की बार क्या करना होगा, हम सबको प्रकाश कौन लेंगे अब की बार, ठीक है। तो हम सब प्रकाश ये लेते हैं कौन, जब कोई प्रकाश क्या से वक्रता केंद्र से होकर जाता है, इस प्रकार से, ठीक है जी। तो पुनः लौटेगा, इस पर लौटेगा वो, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर ये देखिए, इसको बढ़ाएं ऐसे प्रकार से, ठीक है, और इसको बढ़ाएं ना, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये आपका वस्तु ए बी ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति यदि लिखना होगा तो जब उत्तल लेंस के अंदर, ठीक है, तो हमेशा यदि मैं उसके पहले साइज की बात करें ना, तो क्या होता है, वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा बनता है। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी हो तो आपको पता है क्या कि जब दर्पण से पीछे बनता है तो वो हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, आपका आभासी होता है। और यदि हम उसके बाद यदि वस्तु की अपेक्षा सीधा और उल्टा की बात करें तो हमेशा क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब हमेशा वो सीधा बनता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका लास्ट कंडीशन होता है, जब कहाँ पे, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु की अपेक्षा हमेशा बहुत बड़ा बनता है। और वस्तु के यदि उसके सीधा की बात करें तो हमेशा वो क्या होता है, वस्तु से सीधा बनता है और हमेशा वो काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो ये बहुत बार हमेशा पूछा जाता है कि यदि वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस ये लास्ट आपका कंडीशन है जो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम सब क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, वो पढ़ करके चैप्टर मोटा मोटी समझ खत्म ही हो गया जाएगा, ठीक है। तो फिर शुरू करेंगे मैथ त्रिकोणमिति। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रहिए क्लास के साथ।